तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए विज्ञान का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें मैं आप लोगों को टॉप थ्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में, जो कि 2022 में जो एग्ज़ाम होगा, वो यहाँ के इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना है। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैट्रिक विद्यार्थी करके होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इसका वीडियो का जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, जो आपके एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, केक या पाव रोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन जो आज डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, अपर रूपता क्या है, कार्बन के कितने अपर रूप है, इनमें कौन कठोर और कौन मुलायम है। ठीक है, इस तीन क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा पॉइंट्स बताने वाला हूं लास्ट में, जो अगर आप नहीं देखते हैं तो बहुत बड़ा आप पॉइंट्स को मिस कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ये था, जैसे केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहले समझ लीजिए, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये जो आपका केक या पावरोटी होता है ना, वह किसका, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब इसे जल में मिलाया जाता है तो CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 का क्या मतलब हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे बोलते हैं, वह मुक्त होता है कब, जब इस तीनों चीज़ के मिश्रण को जब जल में मिला दिया जाता है तब CO2 गैस मुक्त होता है। इसीलिए केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ताकि वह फूले। CO2 गैस जो मुक्त होगा ना, तो वह कहाँ जाएगा, तो वो उसके अंदर रह जाता है, केक या पावरोटी के अंदर, इसलिए वह फूल जाता है। ठीक है, यानी आम भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं, वह फूल जाता है। पाउडर का जो उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है, उसको फुलाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो था, वह दूसरा क्वेश्चन था, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो समझिए इसका आंसर किस तरह से होगा। कंकाली रासायनिक समीकरण का जो परिभाषा है, वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसे ही हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं दोस्तों। कंकाली रासायनिक समीकरण का ही दूसरा नाम है असंतुलित समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर असंतुलित समीकरण कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहता है, कंकाली रासायनिक समीकरण आखिर है क्या। जैसे देखिए उदाहरण में आपका हो जाएगा Mg+O2 एरो MgO, यानी यह जो एक समीकरण है, यह एक रासायनिक समीकरण है। इसमें समीकरण के दोनों तरफ, यानी समीकरण के बाएं साइड भी और समीकरण के दाएं साइड भी, दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगा। देख लीजिए, जैसे Mg इधर आपका क्या है, समीकरण के बाएं साइड में Mg यानी कि मैग्नीशियम एक बार है और दाहिने साइड में भी एक बार है। चलिए मैग्नीशियम तो ठीक है, ये इसमें मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बराबर है, लेकिन बायां साइड में ऑक्सीजन यहाँ 2 बार है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही बार है। इसका मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है ना, असंतुलित है। इसे ही हम लोग कंकालिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, अपरूपता, यानी कि अपरूपता क्या होता है। तो जो एक से अधिक रूप में पाए जाए, जो एक से अधिक रूप में पाया जाए, जिसकी भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग होते हैं, इसे अपर रूप कहते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। दोस्तों नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझिए। जो एक से अधिक रूप में पाया जाए, यानी जो एक से अधिक रूप में पाया जाए, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण दोनों क्या हो, अलग अलग हो, इसे अपर रूप कहते हैं और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं।
समझ गए। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण होगा, ये समझिए। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलेरीन। क्या होता है? फुलेरीन। अगर आपको यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। अगर ऑप्शन में 3 नहीं दिया गया है तब उस स्थिति में आपको लगाना है कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में 3 दिया हो और सवाल में लिखा हो कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो आप लोगों को कहना है कि 3 होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। वैसे केवल रूप के बारे में पूछा जाए तब आपको हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कहना है, यानी कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं तो 2, और ये लिखा हो कि कार्बन के मुख्य रूप से कितने अपर रूप होते हैं तब आपको कहना है 3, जिसमें पहला हो गया हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलेरीन। ठीक है दोस्तों, फुलेरीन से ही फुटबॉल का एक कार्बनिक पदार्थ आया था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलेरीन। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलेरीन, बकमिंस्टर फुलेरीन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C60। जी हाँ दोस्तों, कार्बन का एक और आगे चलकर कार्बनिक पदार्थ का आविष्कार हुआ था जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलेरीन, जो कि क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हीरा कठोर, हीरा के बारे में समझिए। इसमें हीरा कठोर होता है और ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है, और वह ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? तो सुचालक होता है विद्युत का, इसमें करंट उत्पन्न होता है। और ये ग्रेफाइट किसको कहते हैं? तो आप पेंसिल देखे होंगे, पेंसिल में ये ग्रेफाइट लगा हुआ रहता है। पेंसिल में जो काला काला होता है ना, उसे ही हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। उसमें करंट उत्पन्न होता है, यदि उसको बिजली में लगा दिया जाए तो उसमें करंट उत्पन्न होगा, आप लोगों को करंट लग सकता है। तो ऐसा कोशिश भी नहीं करना है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है दोस्तों, जो आज मैंने बताया, अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था वो अब बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्रैश कोर्स मैंने जो है ना, किसके लिए? तो साइंस के लिए जो है स्टार्ट कर दिया है। और उसमें मैंने टोटल ये टारगेट रखा है कि मैं टोटल आप लोगों को 12 सीरीज पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए, 12 सीरीज पढ़ाऊंगा, यानी कि 12 पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैंने 9 पार्ट जो है ना पढ़ा दिया है पहले से ही। 9 पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप ये 12 पार्ट देख लेते हैं तो साइंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। इसमें मैंने 12 पार्ट में क्या क्या किया है तो वो समझिए। 12 पार्ट में आपके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया है। दूसरा मैंने क्या किया है वो समझिए, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। और साथ में एक और आप लोगों के लिए फ़ायदा है, वो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका क्वेश्चन बैंक का आपके क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन इस सीरीज में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी, और आपका क्वेश्चन बैंक भी यहाँ से कवर हो जाएगा। और रेगुलर हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए जो है ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो जब भी आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइव क्लास रोज़ाना 9 बजे आना ना भूले। हमारा लाइव क्लास चलता है, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, कुछ बातें होती हैं और कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। और इस लाइव क्लास में मैं आप लोगों को साइंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।